हेलो, जय हिंद। आज हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, प्रतिस्थापन विधि। आइए हम लोग समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि को कैसे करेंगे। तो चलिए एक समीकरण ले लेते हैं सबसे पहले कि x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। बच्चों नाम दे देते हैं अपनी सुविधा के लिए ताकि पता रहे किस। इसको हमने नाम दे दिए समीकरण 1 और समीकरण 2। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन को समझ लेते हैं कि आखिर प्रतिस्थापन क्या होता है। प्रतिधन स्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, यहाँ पर दो चर हैं, यानी कि एक x है और एक y है। यहाँ से चाहे आप x को उठा के बराबर के दूसरे साइड में ले जाइए, चाहे आप y को ले जाइए, जिसको आपको लग रहा है कि हमें ले जाना है उसको ले जाइए। चलिए हम लोग यदि मान लेते हैं कि समीकरण 1 से y के मान को प्रतिस्थापित करने पर, y के मान को प्रतिस्थापित करने पर, चलिए प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो x बराबर 6 माइनस, बच्चों ये प्लस दूसरी साइड जाके क्या हो गया माइनस, तो ये क्या हो गया 3y हो गया। इस समीकरण क्या नाम दे देते हैं 3। बच्चों समीकरण 1 से हमने समीकरण 3 निकाल लिया, अभी भी हमारे पास समीकरण 2 बचा हुआ है। तो x का मान क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें 2 में रखने पर आइए रख के देखते हैं। जहां आपको x दिखेगा वहां पर 6 माइनस 3y रख देंगे। तो यानी कि 2 यहाँ पर है ऑलरेडी, यहाँ पर 6 माइनस 3y इक्वल टू 12। 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 आ जाएगा बच्चों। ये माइनस 2 3 6y आ जाएगा और ये माइनस 3y बराबर इधर कितना 12। बच्चों माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 6 3 9 y बराबर 12। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों कि माइनस 9y बराबर 12। अब ये प्लस इधर जाके क्या बन जाएगा माइनस 12 हो जाएगा। तो माइनस 9y बराबर 12 और 12 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और y का मान निकालना है 9, तो गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा बच्चों, भाग में चला जाएगा। और 9 शून्यम क्या हो जाएगा 0, 9 शून्यम 0। तो y का मान आ गया। अभी भी बच्चों हमें x का मान निकालना है। अब सवाल उठता है कि सर y का मान तो आ गया, लेकिन x का मान कैसे निकालोगे। तो x का मान यदि आप देख रहे होंगे तो हम एक समीकरण 1 ले लिए, समीकरण 2 ले लिए, अभी भी हमारे पास समीकरण 3 बाकी है। अभी भी समीकरण क्या है 3 बाकी है। तो हम y का मान यदि समीकरण कहाँ रखते हैं बच्चों, y का मान यदि हम समीकरण 3 में रख दें, कहाँ पर रख दें 3। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर चलिए रख देते हैं। हमारा समीकरण 3 क्या है, x बराबर 6 माइनस 3y। जहां आपको y दिख रहा है वहां पर 0 रख दीजिए। तो 6 यहाँ पर हम 0 को हटाएंगे, बराबर क्या जाएगा 6। अतः बच्चों x बराबर हमारे पास x बराबर 6 और y बराबर कितना 0। यही हमारा बच्चों क्या है आंसर। चलिए आई होप कि इसमें यदि समझ में नहीं आया होगा तो दूसरे क्वेश्चन में 101% श्योर है कि आपका डाउट इसमें मैं क्लियर कर दूंगा। तो प्रश्न नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम की पर्पज से। x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस
4y इक्वल टू 20। बच्चों समीकरण 1 और इसको दे देते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 समीकरण 2 आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं और किसी के भी मान को प्रतिस्थापित कर देते हैं, बराबर के दूसरे साइड ले जा सकते हैं, चाहे x को ले जाएंगे चाहे y को ले जाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि समीकरण हमें छोटा सा, समीकरण 1 छोटा है तो समीकरण 1 के ले लेते हैं, और समीकरण 1 छोटा है और समीकरण 1 में क्या करेंगे कि y को प्रतिस्थापित कर देंगे ताकि ये माइनस उधर चला जाए, क्या हो जाए प्लस, ताकि यदि x को ले जाएंगे तो ये माइनस बटे में जाएगा और 2 भी चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम y को ले जाएं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से y के मान को प्रतिस्थापित करने पर चलिए प्रतिस्थापित कर देते हैं। x 0 माइनस 2y को उधर ले जाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 2y, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2y। समीकरण 3। बच्चों अभी भी हमारे पास समीकरण क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो x का मान ऐसे लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करने पर, रखने पर, जहां आपको x दिख रहा हो पहले एक बार लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। बच्चों यहाँ पर x की जगह पर 2y रखेंगे तो 3 गुणा में है 2y प्लस 4y बराबर 20। 3 दूनी 6y प्लस 4y इक्वल टू ये रहा 20, और 6 4 10। तो यहाँ पर बच्चों 10y बराबर 20। तो y बराबर कितना आ गया बच्चों, 20 बटे 10। तो 10 दूनी 20, तो y बराबर कितना आ गया 2। अभी आंसर नहीं आया, अभी तो x का मान निकाल लें। अभी किसका मान निकालना है आपको, x का। एक काम करते हैं, y का मान, समीकरण बच्चों हमारे पास 3 है तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रख के देखते हैं क्या मिलता है हमें। x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 2y, और x इक्वल टू वाई की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, अतः x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2। बच्चों यही आंसर। आई होप इस क्वेश्चन से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, काफी इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चंस। तीसरा प्रश्न है बच्चों हमारे पास कि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये है प्रश्न बच्चों, ये क्या है प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं, हल इसका कि माना की संख्याएं x एवं y हैं, तब प्रश्नानुसार बच्चों x माइनस वाई इक्वल टू 26, और कहता है कि 3 गुना, तो x बराबर 3y। ये समीकरण 1 मिल गया और ये समीकरण 2। समीकरण यानी कि 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख के देखते हैं।
समीकरण एक हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। हमें x के प्लेस पे 3y रखनी है, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y में y घटेगा तो 2y आएगा और 2y बराबर 26। तो यहाँ पर y यदि निकालेंगे तो 26/2 यानी कि 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। y का मान बच्चों समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए रख के देख लेते हैं। जैसे रखेंगे तो x बराबर 3 गुणे वाई का मान 13, तो x बराबर 13 3 39, 13 3 39, x इक्वल टू 39 और y इक्वल टू 13। यही क्या होगा बच्चों, आंसर। यही क्या होगा, आंसर। बच्चों अगला प्रश्न हम जो करने वाले हैं, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं। ये कुछ इस प्रकार है, चलिए तो ये जल्दी से मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ। ये रहा क्वेश्चन। तो ये एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस मैं कवर करने का प्रयास करूंगा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि s माइनस टी बराबर 3 और s अपॉन 3 माइनस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। इसको समीकरण 1 दे देते हैं और इसको समीकरण 2। समीकरण 1 से बच्चों हम समीकरण 1 ले लेते हैं जो कि छोटा है। समीकरण 1 से t के मान को प्रतिस्थापित करने पर चलिए प्रतिस्थापित करते हैं। तो s इक्वल टू माइनस को उधर ले जाएंगे तो 3 प्लस टी हो जाएगा। ये समीकरण हमारा 3। बच्चों s का मान समीकरण 2 बच रहा था, तो समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। 3 प्लस टी अपॉन, पहले एक काम करते हैं, एक बार फिर से लिख लेते हैं। s अपॉन 3 माइनस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमें s का मान रखना है। s की जगह पर 3 प्लस टी रखना है और बटे में क्या है 3 माइनस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। बच्चों यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 3 प्लस टी माइनस 3t अपॉन 3 दूनी 6 बराबर इधर 6। इसके बाद यहाँ बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 3 6t, ओ सॉरी 6, 2 1 कम 2t माइनस 3t, 6 6 36। कितना हुआ बच्चों, 36। बच्चों इसके बाद 3t में t को हटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1 मिनट थोड़ा सा, ठीक है ना, सही है ना। हाँ एक बार आप भी क्रॉस वेरीफाई चेक कर लो। 2 का यहाँ गुणा तो 2 3 टी और टी ये माइनस, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड। एस के प्लेस पे 3 प्लस टी, राइट, ओके ठीक है ना। तो ये कितना है बच्चों, माइनस 3t इक्वल टू 36 माइनस 6। तो यहाँ से माइनस 3t में 2t घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों, t बस बचेगा। क्या बचेगा, तो यहाँ आप t रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे आप, t। तो t इक्वल टू माइनस टी आएगा, t इक्वल टू, तो t इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, माइनस 30, माइनस क्या आएगा 30।
ओके, अब इस टी का मान बच्चों, टी का मान समीकरण 3 में रखने पर तो s इक्वल टू 3 प्लस टी, तो s इक्वल टू 3 माइनस 30, तो s इक्वल टू -27। ये बच्चों आंसर रहा, ये t इक्वल टू आ गया। ओके, तो बच्चों ये रहा कुछ हमारा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, आपको विलोपन विधि लेके आएंगे, और विलोपन विधि भी ऐसे कुछ आसान भाषा में सीखेंगे, आसान तरीके से, आसान कैलकुलेशन से सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।